सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ दीज इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, we have studied about the central problems of an economy in what इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। जिसने नहीं भी पढ़ रखा वो अब सुन लो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब जो कोई भी अगर इकोनॉमी है, कोई भी, जैसे मैंने कहा कोई एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, अभी अभी नई कंट्री आजाद हुई है, तो उसके सामने उसको दिखता है कि भैया अभी हम आजाद तो हो गए हैं बट हम डेवलप कैसे हुए, हम डेवलपिंग फेज में कैसे जाएं, तो उसको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ता है। तो उसके सामने जो शुरुआती चैलेंजेस आते हैं उन शुरुआती चैलेंजेस को बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट चैलेंज उसके सामने आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर वो पूछता है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, जो भी इकोनॉमी मेकर्स होते हैं, कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं। कंज्यूमर गुड बनाएं जिसको फाइनल सीधा कंज्यूमर यूज कर सके, या कैपिटल गुड्स बनाएं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स बनाएंगे तो क्या होगा? मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा आगे प्रोडक्शन होगी, ठीक है, फैक्ट्रीज सेट होंगी। बट अगर कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो सीधा कंज्यूमर के पास सीधा सामान जा पाएगा। तो सबसे पहली उसके दिमाग में जो कंफ्यूजन आती है वो इससे रिलेटेड आती है कि व्हाट शुड वी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है व्हाट शुड वी प्रोड्यूस, शुड वी प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और अगर ये बना भी रहे हैं हम तो इन विच क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में बनाए, कि 50% कंज्यूमर गुड बनाए 50% कैपिटल गुड बनाए, या 60% कंज्यूमर गुड बनाए 40% कैपिटल गुड बनाए। इस चीज को लेके भी कंफ्यूजन होती है। एक तो क्या बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए, ये कौन से मेथड के अंदर आ जाता है, ये कौन सी प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है, ये आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। अगला है अपना हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस समझ आ गया। हाउ टू प्रोड्यूस में भी उसके दिमाग में दो फ्लक्चुएशंस, दो एम्बिग्विटी चल रही होती है। दो उसके दिमाग में, एम्बिग्विटी का मतलब उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होती है। क्या कंफ्यूजन चल रही होती है? तो पहली कंफ्यूजन होती है हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करें। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है? लेबर इंटेंसिव में ना ज्यादातर लेबर का यूज होता है। एक जैसे फैक्ट्री हो गई, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी फैक्ट्री में, अब जैसे फैक्ट्री का इकोनॉमी की भी बात कर लें तो इकोनॉमी में वो क्या सोचता है इकोनॉमिस्ट, वो सोचता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स फॉलो करें हम प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज की प्रोडक्शन, ये सिर्फ कोई एक चीज की बात नहीं हो रही, हजारों चीजें होती हैं इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने के लिए। शूज हो गए, क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, और कितनी सारी चीज होगी, प्लास्टिक बोतल की इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री हो गई, ऐसी हजारों लाखों इंडस्ट्री होती है इकोनॉमी के अंदर। तो वो दूसरी चीज उसके दिमाग में आती है कि उस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे हो, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पे लेबर का ज्यादा यूज होता है, ठीक है, कि मतलब जितना भी काम है फैक्ट्रीज में ज्यादातर काम कौन कर रहा है? लेबर कर रहा है। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है? ज्यादातर काम और मोस्ट ऑफ द काम मशीन्स करती हैं। कैपिटल इंटेंसिव में कौन करता है? कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज्यादातर काम करती हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में कौन ज्यादातर काम करता है? लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादातर काम करता है। तो कौन सी मैं टेक्निक फॉलो करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? दोनों के ही अपने बेनिफिट्स और नुकसान है। लेबर इंटेंसिव में क्या है? एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, क्योंकि तो जितने ज्यादा लेबर एम्प्लॉय होंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट लेबर इंटेंसिव बहुत ही स्लो मेथड होता है, इससे धीरे धीरे काम होता है। बट वहीं पे अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देखूं तो वहां पर कॉस्ट तो मेरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मशीन्स लगाऊंगा, इस सब में मेरी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी।
और दूसरी चीज़ क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर कम एम्प्लॉय होंगे, मशीन से ज़्यादातर काम होगा तो लेबर को कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो वो मशीन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाएगी बट मुझे एफिशिएंट रिजल्ट्स मिल पाएंगे, टाइम टू टाइम मेरा काम अच्छा बिल्कुल टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये दो, एक तो दिमाग में सबसे पहली कंफ्यूजन व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, कौन से बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं। ठीक है, उसके बाद ये कंफ्यूजन दूर होने के बाद उसके दिमाग में आती है, अच्छा चलो ठीक है कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, कौन सी टेक्निक से बनाऊं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाऊं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए या रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, कि कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाऊं। पुअर के लिए बनाऊंगा तो मैं इकोनॉमी की वेलफेयर करूंगा, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाऊंगा तो मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा, वहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। पुअर सेक्शन के लिए बनाऊंगा तो कम थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा, एंड अगर रिच सेक्शन के लिए बनाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। तो ये तीनों ही आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर डी is the correct answer here. All of these is the correct answer here.